तो आज हमारे वर्कशॉप में आई है हीरो की HF डिलक्स 2021 मॉडल है और फुल इंजन के काम के लिए आई है। कंप्लीट इंजन इसका हम खोलेंगे और इसका कंप्लीट काम हमको करना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी है सिर्फ, और ये इंजन का जो है इसका काम हमको करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी जो है वो सीज कंडीशन में हमारे पास आई है। किलोमीटर की बात अगर करूँ तो 26,280 किलोमीटर सिर्फ चली है और इंजन जो है इसका वो बेकार हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका कंप्लीट इंजन हम खोलेंगे और इंजन का जब हम कंप्लीट काम करते हैं उसमें क्या क्या पार्ट्स हमको चेंज करने होते हैं तो उस बारे में भी बात करेंगे, और कितना कुछ खर्चा आ जाता है अगर कंप्लीट ओरिजिनल काम किया जाए तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि हम छोटी से छोटी डिटेल जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको फास्ट मोशन में डिसमेंटल कर लेते हैं। आधा इंजन हम डिसमेंटल कर चुके हैं और कंडीशन आपके सामने है। इसका जो टाइमिंग चेन का रोलर है जो कि टाइमिंग चेन को टाइट रखे रखता है, जो टाइट रखने में काम करता है, ये टूट के निकल के बाहर आ गया है। ठीक है, ये कंडीशन इसकी देख रहे हैं आप। टाइमिंग चेन की इतनी बुरी कंडीशन है, इतनी लूज चेन जो थी इसकी कि रोलर जो टूट के वो बाहर आ गया। और पिस्टन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले इस पिस्टन को मैं एक बार बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, पिस्टन को बाहर निकालने के बाद में पीछे की साइड में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सीज हो चुका है। तो इसी वजह से जो है गाड़ी वाइट स्मोक और साउंड इसका जो है वो बहुत बेकार आ रहा था। और ये पिस्टन जो है हम नया डालने वाले हैं, इसमें हम ब्लॉक किट नहीं लगाएंगे, पिस्टन बोर करा के रीबोर करा के हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये गाड़ी मैंने जो है फर्स्ट टाइम खोली है, पहली बार ही इसका काम हो रहा है। तो हम चेक करेंगे कि इसमें कंपनी जो है कौन सी कंपनी का पिस्टन डाल के देती है। तो अगर इस तरफ से बात करें तो इस पर AAF लिखा हुआ है, ये तो कुछ कंपनी का नाम है नहीं, अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा है। इस तरफ देखें तो इस पे लिखा हुआ है उषा, हाँ सॉरी, ये उषा का पिस्टन है। और उषा का पिस्टन जो है कंपनी डाल के देती है नई गाड़ी में BS6 में। ठीक है, ये उषा का पिस्टन है और हम इसमें दोबारा जो रिबोर करेंगे इसमें उषा का पिस्टन ही हम यूज़ करने वाले हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। ठीक है, ये पिस्टन जो है हम उषा का ही यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद में जो बाकी का जो पार्ट्स है उसको फटाफट से हम डिसमेंटल कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट्स खराब निकल रहे हैं और क्या क्या पार्ट्स हमको चेंज करने हैं। मैग्नेट कवर ओपन कर दिया है, ये इसकी मैग्नेट कोयल है और ये जो हमारे सामने दिख रहा है ये है मैग्नेट। BS6 में BS4 के मुकाबले मैग्नेट जो है वो बिल्कुल ही अलग दिया गया है। जहाँ पे BS4 में सिर्फ 2 निशान आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा निशान है। ठीक है, ये कम से कम 20 से ज़्यादा निशान हो जाएंगे मेरे पास से। और इसमें सिर्फ एक यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोटी हुई है, बाकी सारे पे इसमें जो निशान दिए हुए हैं ये क्या है कि क्रेन की पोजीशन डिटेक्ट करके ECM को बताते हैं, इसलिए दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी मैग्नेट की बात। इसको हम फटाफट से बाहर निकाल लेते हैं। टाइमिंग चेन की क्या हालत है वो देखते हैं। तो इसको कूलर की मदद से बाहर निकालेंगे इस प्रकार से। ये हमारा मैग्नेट जो है निकल गया बाहर। और टाइमिंग चेन की अगर बात करें तो टाइमिंग चेन की बहुत बुरी हालत है। ठीक है, ये चेन जो है लंबी बच गई है और ये ऊपर का जो रोलर जिसमें लगता है इस पत्ती में, ये यहाँ से पूरा टूट के, और पता नहीं कहाँ अंदर है या अभी खोलेंगे तो पता लगेगा, ये टूट के यहाँ से हट गया पूरा। ठीक है, ये रोलर तो है लेकिन इसमें जो अंदर कोन आता है जिसमें रोलर फिट होता है वो टूट के सही शायद अंदर से लगा हो। अभी जब डिसमेंटल करेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये हम जो है चेंज करने वाले हैं, इसमें ये रोलर भी चेंज करेंगे। इसमें पूरी टाइमिंग चेन किट जो है वो हम नई डालने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसकी आती है क्लच कवर की बारी। तो क्लच में इसमें जो है किक जो है वो वेल्ड की हुई थी। सबसे पहले तो हमने ग्राइंडर की मदद से इसको कटिंग किया और अब इसको हम डिसमेंटल करेंगे क्लच कवर को। देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है खराब और क्या क्या इसमें सही निकलता है। तो फटाफट से इसको हम खोल लेते हैं।
क्लच कवर ओपन कर लिया है और ये जो रोटर प्लेट है इसकी अगर हालत आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा एमरी भरी हुई है। इसमें प्लेट में भी बहुत ज़्यादा एमरी है और उसका जो अंदर का रोटर है उसमें भी बहुत ज़्यादा एमरी है। तो ये एमरी जो है वो डायरेक्ट क्रेन के बेरिंग में जाती है, अंदर जो क्रेन की जो असेंबली आती है तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। सर्विस पे एक सर्विस छोड़ के दूसरे सर्विस पे जो यहाँ से क्लीन होता है। मुझे लगता है इसकी सर्विस गाड़ी की शायद कराई नहीं है, अगर कराई है तो मैकेनिक ने यहाँ से खोल के इसको क्लीन किया ही नहीं। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये गिरारी जो मैंने कट करके स्पेशल लॉक बनाया हुआ है इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, और इस रोटर को हम कूलर की मदद से खोल के निकाल लेते हैं बाहर। और ये क्लच प्लेट इसकी हमने ओपन कर ली है। और क्लच प्लेट की अगर हालत की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इसकी और जल चुकी है, काली हो गई है पूरी तरीके से। और एक चीज़ और चेक करेंगे कि इसमें कौन सी कंपनी की क्लच प्लेट आती है नई गाड़ी में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खुली है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये भाई साहब ये तो क्लच प्लेट कंपनी की नहीं है, चेंज की हुई है, MK कंपनी की है, लोकल क्लच प्लेट डाली हुई है किसी मैकेनिक ने। ये कंपनी की क्लच प्लेट नहीं है, ठीक है। इसको स्किप कर देते हैं, हम चेंज करने वाले हैं वैसे भी। और ये हमारा है क्लच होजिंग, यहाँ से कट जाता है नॉर्मली, इसका गाड़ी का एकदम ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे इसमें प्ले भी आ जाती है, अगर प्ले है तो आपको उसके जो अंदर गुटके आते हैं रबड़ के वो आपको चेंज कराने होते हैं खैरात वाले के पास ले जाके, ठीक है। ये प्राइमर गियर है, ये इसकी साउंड को परफेक्ट बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसको भी हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि अगर इसको चेंज नहीं करेंगे तो साउंड जो है हमारी प्रॉपर बन नहीं पाएगी। उसके बाद में इसका जो ऑयल पंप आता है इसको खोल लेंगे ताकि हम अच्छी तरीके से क्लीन करके इसको वापस फिट कर सकें। इसमें जो ऑयल पंप है वो BS4 के मुकाबले थोड़ा अलग आता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसको खोल के इसको अच्छी तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरफ से जो हमारा है आइटम्स लगभग सारे पार्ट्स खुल गए हैं। और ये गियर शाफ्ट निकाल लेंगे बाहर। गियर शाफ्ट का आपको चेक करना है, एक तो स्प्रिंग इसका प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आप चेंज करते हैं। और इसका जो ऊपर के टीथ होते हैं वो भी आपको चेक कर लेने हैं। ये ऑयल फिल्टर जाली है, इस पर आप देखें तो कचरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसको भी हम क्लीन करके वापस लगाएंगे। और फाइनली इसका मेन चैम्बर जो है वो हमने ओपन कर लिया है। ये गियर बॉक्स का एक वार्सल यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा था, इसको वापस से लगा देंगे जहाँ से ये निकला है, यहाँ इस शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। गियर बॉक्स भी चेक करेंगे इसका। सबसे पहले इसको क्रेन को चेक कर लेते हैं जो कि मेन पार्ट होता है इंजन का। तो इसकी जो ये असेंबली है हम पूरी चेंज करवाने वाले हैं न्यू। और इसके जो दोनों क्रेन बेरिंग है ये भी चेंज कराएंगे, क्योंकि गाड़ी अगर सीज हो जाती है, कम ऑयल में चलती है, तो बेरिंग जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये यहाँ से अगर इसको ऊपर से चेक करते हैं तो उसमें आवाज़ आती है किट 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 की, जब ऊपर से मारते हैं। तो ये हम असेंबली पूरी चेंज करने वाले हैं। उसके बाद में इसका जो ये गियर फोर्क आता है ये चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे चल के गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। इसका एक तो ठीक है, लेकिन एक ये जो दूसरे वाला है इसमें थोड़ा सा निशान है, ये हम चेंज कर देंगे। और ये जो न्यूट्रल पत्ती है इसको भी चेंज कर देनी है, क्योंकि 10 रुपये की आती है। अगर ये बीच में टूट जाए तो इसके लिए पूरा इंजन वापस से ओपन करना पड़ सकता है। उसके बाद में जो 3 नंबर गियर आती है, सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए। जो हीरो के इंजन आते हैं स्प्लेंडर डिलक्स या कोई सा भी 100 सीसी का, उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है वो 3 नंबर गियर का आता है, जो मेरे हाथ में है। इस गियर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये खराब है तो उसके साथ वाली आपकी इसके सामने जो ये गियर आती है ये भी आपको चेंज कर देनी है, क्योंकि इसका जो ऊपर का लॉक है जो उसमें फिट होता है ये यहाँ से घस जाता है। तो अब फाइनली हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट हमको जो है चेंज करने होते हैं जब हम गाड़ी का फुल इंजन का काम करें। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि चेंज करने ही होते हैं, चाहे वो ख़राब हो या चाहे वो थोड़े बहुत सही भी हों, वो तो हमको चेंज करने होते हैं। जैसे क्रेन शाफ्ट हो गई है, क्रेन आप नई पूरी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप रिप्लेस पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी जो असेंबली है सिर्फ वो चेंज करा सकते हैं। उसके बाद में हमको ये गियर शाफ्ट भी चेंज करनी है, क्योंकि ये वेल्डिंग की हुई थी, 3 हिस्सों में काट के मैंने बाहर निकाली है। तो इसको भी हम नया चेंज करने वाले हैं। और ये 400 रुपये करीब इसकी जो है MRP आती है, तो ये चेंज कर देंगे। उसके बाद में इसका जो ब्लॉक किट है, आप ब्लॉक किट नया भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें रीबोर कराने वाला हूँ, क्योंकि पहली बार गाड़ी खुली है, इसमें ब्लॉक किट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पिस्टन इसमें उषा का लेके और वो बोर करा दूंगा और
बोर से जो है अच्छी खासी लाइफ जो है गाड़ी के इंजन की वापस से बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो नंबर आता है हमारा प्राइमर गियर का, ये चेंज करना आपको बहुत ज़रूरी है अगर कंप्लीट इंजन का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गाड़ी में आवाज़ की प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो ये प्राइमर गियर भी हम चेंज कर देंगे। इसके बाद में हमारा जो क्लच हाउसिंग है ये आपको चेक कर लेना है अच्छी तरीके से। अगर यहाँ से कटा हुआ हो तो आपको लेद मशीन वाले के पास ले जाके ये चेंज करा लेना है। ठीक है, इसको हम रख देते हैं। अब आती है हमारी क्लच प्लेट की बारी। क्लच प्लेट तो आपको चेंज कर देनी ही चाहिए, अगर थोड़ी बहुत ही आपको ये भी लगे कि सही है तो भी आपको चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट गाड़ी का इंजन का काम कर रही हैं तो क्लच प्लेट चेंज करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये हम इसमें हीरो की ओरिजिनल डालने वाले हैं। उसके बाद में आती है प्रेशर प्लेट, ये भी चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये चेंज नहीं करेंगे इसमें हल्का फुल्का भी अगर बैंड रह गया तो गाड़ी का जब क्लच छोड़ते हैं हम तो उस टाइम वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको चेंज कर देनी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 120 रुपये के करीब ये तीनों एक साथ आ जाती हैं। उसके बाद में जो टाइमिंग चेन है, ये टाइमिंग चेन भी हम चेंज करने वाले हैं, क्योंकि ये बच जाती है, लंबी हो जाती है, उसके बाद में बहुत गंदी आवाज़ निकालती है। तो इसकी जो टाइमिंग चेन की पूरी किट है, जिसमें 2 और 3 रोलर आते हैं, और ये हम पूरी की पूरी किट भी इसमें चेंज करने वाले हैं। तो ये भी चेंज करनी आपको बहुत ज़रूरी होती है। ध्यान रखिए आपको ये पार्ट टोटल ओरिजिनल ही यूज़ करने हैं। उसके बाद में हमारी जो केम शाफ्ट की बेरिंग है वो हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो बेरिंग है इस गाड़ी के वो लगभग डैमेज हो चुके हैं, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो सीज कंडीशन में हमारे पास आई है। और अगर एक केम शाफ्ट यहाँ से ख़राब हो तो आपको पूरी शाफ्ट चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ये शाफ्ट यहाँ से सही है तो इसके सिर्फ दोनों बेरिंग चेंज करके हम इसको वापस से काम में ले लेंगे। ठीक है, ये गेम। इसके बाद में हमारा जो आता है इंजन का जो मेन पार्ट है, थर्ड मेन पार्ट, फर्स्ट आता है क्रेन, सेकंड आता है पिस्टन और थर्ड आता है वाल। ये आपको वाल चेंज कर लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यहाँ से कट जाते हैं। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी में वाइट स्मोक की और जो पिकअप की प्रॉब्लम दोबारा से आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको वाल और वॉल सील ओरिजिनल दोबारा से चेंज कर लेनी है। ठीक है, ये इसके बाद में जो एक गियर बॉक्स के बेरिंग है ये आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि अगर गाड़ी सीज कंडीशन में आई है तो बेरिंग सारे ही ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादा महंगे आते नहीं है, 100 रुपये का एक बेरिंग आ जाता है ओरिजिनल, वो भी। तो ये आपको 2 बेरिंग इस तरफ है और 2 बेरिंग जो इसके सामने वाले चैम्बर है उसमें 4 बेरिंग टोटल आते हैं, चेंज कर लेने हैं। उसके बाद में जो ये गियर फोर्क है इसमें 2 आते हैं, लेकिन इसमें से एक सही है, एक ये हल्का सा यहाँ से आप देख रहे हैं कटा हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा कटा हुआ नहीं है, लेकिन ये आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए हम इसको चेंज कर ही देते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 290 रुपये में नया ओरिजिनल आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं वाल गाइड की। जी, इसमें हेड में जहाँ पे वाल फिट होते हैं वहाँ पे गाइड आती है, और ये ज़्यादा चलने के बाद में इसमें प्ले आ जाती है, इस प्रकार से वाल हिलने लग जाती है। अगर आप चेंज नहीं कराएंगे तो इसमें वॉल सील जल्दी ख़राब हो जाएगी और दोबारा से गाड़ी ऑयल उठाने लग जाएगी। तो आपको ये जो है वाल गाइड ये लेथ मशीन वाले से दूसरा फिट करा लेना है। ठीक है, इतने पार्ट्स अगर आप चेंज कर देंगे और ओरिजिनल चेंज कर देंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन जो है वापस से एकदम नए जैसा हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपको सारे ओरिजिनल पार्ट्स काम में लेने हैं।